So, hello, my dear friends. Welcome to Navinomics. This is Navneet Misra from Navinomics, University of Hyderabad. I am a PhD scholar, and today we have Abhishek Chaube from University of Pondicherry, that is Pondicherry University. और आज हम बहुत सारा बात करने जा रहे हैं ऑन द CUET PG Economics, that is MA Economics पौंडीचेरी में कैसी है, वहाँ का टोटल फी क्या है, टोटल फी स्ट्रक्चर क्या है, कितना कट ऑफ है, लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था, कितना प्लेसमेंट है या प्लेसमेंट नहीं है, या कितना पैकेजेज है, बहुत सारी चीज क्या क्या पढ़ाई जाती है. ईच एंड एवरी डाउट विल बी वेरी क्लियर जस्ट आफ्टर द वीडियो. सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज जस्ट प्लीज वॉच इट टिल एंड. तो चलिए चौबे जी आपसे स्टार्ट करेंगे. चौबे जी इज ऑल्सो ए PhD स्कॉलर फ्रॉम द पौंडीचेरी इटसेल्फ. तो लेट्स स्टार्ट. प्लीज गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन. आप अपना एक सिंपल सा परिचय दें हमारे ऑडियंस को और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे. हाँ, कैरी ऑन प्लीज. First of all, thank you for having me. This is Abhishek Kumar Chaube from Pondicherry University. Yes. तो मैं अभी यहाँ से 2019 में PhD ज्वाइन किया और अभी मेरा ये 4th ईयर चल रहा है PhD का. ओके. So जैसे कि आपने मुझसे कांटेक्ट किया इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए आपको बहुत धन्यवाद. थैंक यू. और इस चैनल के थ्रू बहुत सारे लोगों को बहुत बेनिफिट मिला है, यहाँ तक कि बहुत से यहाँ के PhD और PG स्कॉलर भी आपको फॉलो करते हैं. थैंक यू सो मच चौबे जी. तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टू द पॉइंट. फर्स्ट थिंग इज वेन एवर वी टॉक कि इट कम्स आवर माइंड कि इन विच यूनिवर्सिटी वी आर गोइंग, व्हाट इज द कट ऑफ. तो टू बी डायरेक्ट, क्या कट ऑफ था लास्ट ईयर ऑफ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी MA इकोनॉमिक्स के लिए 22 बैच? पहले तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का सेपरेट एग्जाम होता था, बट 2022 से ये CUET के थ्रू एग्जाम हुआ. तो लास्ट ईयर का टोटल कटअप 4 पार्ट में हुआ था. तो लास्ट कटअप इसका गया था वो 120 गया था जनरल के लिए और 100 कटअप गया था OBC के लिए. एंड SC ST के लिए लास्ट में 7 सीट वैकेंट रह गया था, तो उसके लिए ओपन टू ऑल हो गया. ओके. दैट मींस कि देयर वाज नो एनी पीपल फॉर द एडमिशन फॉर ST SC, राइट? ST SC का सीट इसलिए वैकेंट चला गया था. इन वन लाइन वी कैन से दैट मींस कि व्हाटएवर मार्क्स यू हैव जस्ट यू कम एंड टेक द एडमिशन, राइट? तो ST SC का जो कट ऑफ था वह लास्ट में कुछ नहीं था. और OBC का कट ऑफ कितना बताया? OBC का 100 कट ऑफ था. अच्छा, 100. आफ्टर 100 देयर वाज नो एडमिशन, मींस 99 98 आए तो आपका एडमिशन नहीं होगा, राइट? आफ्टर स्पोर्ट एडमिशन लास्ट कट ऑफ 100. ओके. एंड जनरल का 120. देयर वाज 4-5 राउंड्स, आई मीन फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड. 4 राउंड आफ्टर दैट स्पोर्ट एडमिशन. सो इफ यू कम यू कैन टेक द एडमिशन. हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन मास्टर्स? टोटल कितने सीट हैं? Right now here is total 80 seats is there. 80 seats for economics, considering all categories. Last year I think 20 seat increases. Oh, very good. और ये बताइए टोटल कितना वहाँ खर्च पड़ेगा? What is the total expenditure of masters? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ मास्टर्स की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ तो रहने के लिए तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई नहीं है, बट एडमिशन के टाइम आपको 22,000 रुपी वन टाइम आपको पे करना पड़ेगा एडमिशन फी प्लस फर्स्ट सेमेस्टर फी. सेकेंड एंड मेस फी है 1 ईयर का 900 रुपी. पर डे का 74 रुपी है मेस चार्ज. सो लेट्स से कि 2,000 रुपीज मेस बिल, 2,000 to 2,500. टोटल 6 मंथ का वन टाइम पे करना पड़ता है फर्स्ट सेमेस्टर में. तो 15,000 आपको मेस प्लस इंक्लूडिंग मेस फी एंड हॉस्टल फी एंड बस सर्विसेज एंड 3,000 रुपीज सेक्रेटरी मनी. ओके, व्हाट अबाउट द सेमेस्टर फी? सेकेंड सेमेस्टर फी है 3,200. फिर एंड अगेन थर्ड सेमेस्टर में आपको 11,200 रुपये लगेगा. फोर्थ सेमेस्टर 3,200. सो सेमेस्टर फी आपके हो गए 3,200 एंड वो जो 11,000 लेते हैं वो हॉस्टल बस चार्ज ये सब के कारण मेडिकल फी, इंश्योरेंस फी होता होगा. दैट इज द एनुअल चार्ज आई थिंक. नो, ये थर्ड सेमेस्टर का फी है 11,200. मेस फी अलग से. तो 11, 3 and 3 तो 3 3 6 11 11 22 ऑलमोस्ट 30,000.
32,000 first time, second time 3,200, third time 11,200, and 3,200. Okay. Almost 40,000. Okay, got it. Now it's very clear. Yeah. So with all the concept you told, cutoff you told कि general cutoff 120, OBC cutoff 100, and for ST and SC, I mean no cutoff because anybody can come and take the admission. That was the sport admission. Even you have 30 marks, 40 marks, it was there. So two things very clear. Third thing comes ki which kind of courses they provide in masters, what kind of things they teach. Here is simple is master in master of art. मास्टर तो क्या क्या सब्जेक्ट उसमें रहते हैं जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनोमेट्रिक्स सारे कुछ रहते हैं. फर्स्ट सेमेस्टर में आपको तो जनरल माइक्रो स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ना है. सेकेंड सेमेस्टर में आपको इलेक्टिव पेपर है, माइक्रो 1, माइक्रो 2 एंड 2 इलेक्टिव पेपर. Okay. From if you choose another department also. Okay, that is very good. Credit based system. अच्छा गेम थ्योरी वगैरह भी है वहाँ? गेम थियरी लास्ट टाइम तो नहीं था बट इस ईयर ऑप्टिमाइजेशन में गेम थियरी को इंक्लूड किया गया. ओके, दैट्स वेरी गुड. अब आप ये बताइए अपार्ट फ्रॉम दैट डू दे ऑल्सो प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा स्किल्स लाइक आर हो गए या स्टाटा हो गए, व्यूज हो गए, SPSS हो गए, लाइक दिस? इज देयर एनी वर्कशॉप और एनी? या यहाँ पे आपको इन सेमेस्टर में इंक्लूड है कि आपको फोर्थ सेमेस्टर के थ्रू आपको एटलीस्ट 2 सॉफ्टवेयर सीखना है और यहाँ पे कंप्यूटर लैब है ओनली इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के लिए. ओके, फॉर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा कंप्यूटर लैब, दैट मींस इवन इफ यू हैव नो लैपटॉप नो प्रॉब्लम. नो लैपटॉप नो प्रॉब्लम. और इन आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर आपको एवरी 1 और 2 सॉफ्टवेयर आपको क्लास पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा. लास्ट ईयर दैट्स अमेजिंग. अब हम बात करते चौबे जी. ये यूज एंड आर नेसेसरी यहाँ पे सर सिखाते हैं. ओके, दैट्स वेरी गुड. नाउ कमिंग टू हमने एडमिशन ले लिया, कट ऑफ बात कर लिया, खाना भी खा लिया, मेस बिल यू आल्सो टोल्ड, पढ़ाई भी कर ली. अब बात यह है जॉब की. यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्या प्लेसमेंट वहाँ होती है या फिर एकेडमिकली काफी साउंड है, नेट है, JRF है, PhD है, रिसर्च है, वो कर सकते हैं या प्लेसमेंट का भी वहाँ स्कोप है? सो व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट? व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्लेसमेंट इन पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी? So last year 4 students got a placement from the university campus. Okay. After a lot of the student after PG करने के बाद वो लोग खुद से भी कुछ स्टूडेंट. अच्छा, आउटसाइड देख रहा है. बट यहाँ पे लॉट ऑफ द स्टूडेंट का कल्चर है कि मास्टर्स के बाद रिसर्च के थ्रू जाते हैं. जस्ट लाइक इन लास्ट ईयर आल्सो 2 to 3 student qualify in GATE and JRF also. Oh, and so they can go to IIT also for the PhD, right? So every year some students go to the IIM and IITs and JNU Hyderabad, and some students also went to the foreign. Okay, that's very good. So अगर कोई सिर्फ प्लेसमेंट के लिए आना चाह रहा है पौंडीचेरी, then they should try some other university. But if you are looking for research in PhD in economics, then you can definitely choose for Pondicherry because Abhishek Chobe is taking guarantee on record. There is no infrastructure problem. There is proper library, there is proper reading room, there is lab facility, laptop facility. And ये बताइए कि लाइब्रेरी और रीडिंग रूम वहाँ कब कब ओपन होती है? What is the opening time for reading room and libraries? रीडिंग रूम सुबह के 8:30 से 3 AM तक, नहीं लास्ट टोटल 18 आवर ओपन रहता है. 18 hours. 3 AM, 3 AM till 3 AM, 8:30 AM to 3 AM. 3 AM, yes. And library is 9:30 to 8:30 PM. Yeah, that's very good. और यहाँ पर यह बताइए सारे लोग अलाउड हैं? यह नहीं है कि मास्टर्स वाले अगर आप वेकेशन में हैं तो नहीं आएंगे या फिर PhD वाले आएंगे. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. नो, दैट इज वेरी गुड. और अब हम ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव पे हैं. पौंडीचेरी ओवरऑल कैसा है? क्योंकि मेनी पीपल यूजुअली कमिंग फ्रॉम ऑल्सो नॉर्थ. टू बी वेरी फ्रैंक, नॉर्थ इंडियंस के लिए वहाँ कैंपस कैसा है? इज देयर एनी काइंड ऑफ डोमिनेंस और इज देयर एनी काइंड ऑफ फूड प्रॉब्लम? ओवरऑल कैसा है? According to me, if you go to admission in JNU and after Hyderabad, students should also join in Pondicherry University. Okay, that's the good thing. Like because you are saying if you are coming to Hyderabad, तो why not Pondicherry, right? If you are not getting Hyderabad, you can definitely try for Pondicherry. थोड़ा नीचे और आप आ जाएं, right? और especially for North Indian students. If you join in Pondicherry, if you look like a mini India is there. Okay. The cultural diversity is there, yeah.
कल्चरल डाइवर्सिटी, और आप यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट जो जो देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी एवरी मंथ कुछ ना कुछ होते रहता है एवरी स्टेट का। तो आपको नॉलेज इनहांस के लिए यहाँ पे कल्चर के बारे में आपको इंडिया को देखना, तो यहाँ पे तो वहाँ मिनी इंडिया मिलेगा, राइट? डिफरेंट कल्चरल के डिफरेंट फेस्टिवल होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के लोग आपको मिलेंगे, या होलिस्टिक डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट, यू टोल्ड इट राइटली। हाँ, क्या बोले फिर? पौंडीचेरी ऐसे भी देखने बहुत खूबसूरत जगह है, यूनिवर्सिटी बीच के ठीक किनारे, स्टूडेंट आल्सो एंजॉयिंग द बीच। तो आई थिंक दिस टाइम अभिषेक चौबे इज हेल्पिंग पौंडीचेरी टू इंक्रीज देयर कट ऑफ विल इंक्रीज। अभी आप बोल दिए बीच के पास है, तो बीच तो लोग जाते हैं हवाई जहाज का टिकट करके कि बीच घूमने जाएंगे, और आपकी यूनिवर्सिटी बीच के किनारे है, तो दैट्स रियली अमेजिंग थिंग। ब्लैक रॉक बीच है, राइट? रॉक बीच है, ब्लैक रॉक बीच है, उसके बाद यहाँ पे ईडन बीच है। ओह माय गॉड, दिस इज नियर टू पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। अराउंड यूनिवर्सिटी बीच आल्सो इज देयर। ओह, दैट्स वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। So around all 10 kilometer to 20 kilometer all the beaches from Pondicherry University to all the beaches. तो अब हम इस टॉक के आखिरी पड़ाव पे हैं, लास्ट 2 minutes. Just tell me the things what we missed out or what we could not discuss. Almost we discussed everything, that from food, from the placement, from the researchers, total fee expenditure, mess, everything. If you want to give any advice, people who are getting low marks, I mean whose marks is lesser than 130, 120, should they go for counseling or what? So स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट कटअप तो जनरली हाई जाता है 180 to 100 के आसपास में, बट आफ्टर फर्स्ट कटअप सेकेंड कटअप के बाद स्कोर लो होने लगता है। स्कोर लो, दैट्स वेरी गुड। तो स्टूडेंट पैनिक ना हो, फोर्थ कटअप तक वेट करे कि लास्ट के फोर्थ कटअप तक कितना कब जाता है, और लास्ट फाइनली कुछ स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं, किसी का लो मार्क रहता है ग्रेजुएशन में, कोई किसी का सर्टिफिकेट इशू रहता है, तो उन लोग का एडमिशन फिर कैंसिल कर दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक 1 डे स्पोर्ट एडमिशन के लिए आता है। ओके, 1 डे। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दैट डे वाला, इफ यू कम यू कैन टेक द एडमिशन। और उसमें भी अगर लॉट ऑफ द स्टूडेंट कभी चले आते हैं तो उसमें मार्क्स बेसिस कर दिया जाता है कि जिसका काउंसलिंग जो कराया है, और जिन लोगों का कट ऑफ मार्क्स ज्यादा है तो उनको कंसीडर करते हैं। तो आई थिंक फ्रॉम योर साइड इट्स वेरी पॉजिटिव रिव्यू कि इफ यू वांट टू डू मास्टर्स। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर आई एम गेटिंग वेरी लेस मार्क्स, मुझे एसयू नहीं मिल रही है, बीएचयू नहीं मिली, जेएनयू नहीं मिली, डीयू नहीं मिली, सो बेटर नॉट टू डू मास्टर्स, व्हाट वुड यू सजेस्ट? और कुछ लोग ड्रॉप लेने चाहते हैं, दे आर वेरी एवरेज स्टूडेंट, दे आर थिंकिंग कि यार ड्रॉप ले लूं या मास्टर्स क्यों ही करूं, अपना एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या कुछ और की तैयारी करते हैं, but their main reason is that they are not getting any good institute, that's why they are not joining the masters. So what advice would you give, especially in the text of Pondicherry University? जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी स्टूडेंट को अगर लो मार्क के चलते अगर उसको जेएनयू या हैदराबाद ना मिल रहा हो, तो उसको कभी पैनिक नहीं होना चाहिए, या डीयू नहीं मिल रहा हो, तो क्योंकि आपको अभी जो सीयूईटी के थ्रू जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कंबाइंड हो चुके हैं, आपको एटलीस्ट पौंडीचेरी के लिए एक बार ट्राई कीजिए। अदरवाइज क्योंकि ये साउथ में हैदराबाद के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का फर्स्ट सेकंड प्रीफर होता है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। अच्छा, आफ्टर एचसीयू स्पेशली इन द साउथ पौंडीचेरी इज बेस्ट। हाँ, बेस्ट। तो और मेरा जहाँ तक मानना है कि स्टूडेंट को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार हुआ और यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु और केरला हुआ, वो लोग कहीं ना कहीं एडमिशन ले लें और वो लोग फिर से पीएचडी के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं अच्छे इंस्टीट्यूशंस में। तो 1 ईयर ड्रॉप लेना मुझे नहीं अच्छा लगता है, बट ये स्टूडेंट के ऊपर है कि वो लोग क्या करें। ओके, इट्स अप टू देम। या चलिए चौबे जी, अब हम आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे। इट्स काइंड ऑफ आई मीन रैपिड फायर राउंड। तो इस तरह से है ये, आफ्टर पौंडीचेरी विच इज बेस्ट फॉर यू इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी? मेरे लिए तो सबसे अच्छा लगा जब मैं पौंडीचेरी में यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मैंने एक अलग तरीका का डाइवर्सिफाई देखा। नहीं, मेरा कहने का मतलब है, अगर आप ओवरऑल यूनिवर्सिटी की बात करें इन साउथ, एज फार एज योर नॉलेज, बिकॉज आई हैव आल्सो मेनी क्वेरीज फ्रॉम साउथ इंडियंस आल्सो, कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बाद सबसे अच्छी कौन है साउथ में?
पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के पास सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे CUTL आ रहा है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला आ रहा है। केरला, कर्नाटका उतना अच्छा नहीं है रिलेटिवली, राइट? कर्नाटका के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे CUTL से और केरला से स्टूडेंट ज्यादा आते हैं, तो मुझे पता है। ओके, चलिए थोड़ा आप रैपिड फायर करते हैं, जस्ट इन योर वर्ड्स। सपोज दैट यू आर ए मास्टर स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू चूज बिटवीन टू यूनिवर्सिटी, बी इट नॉर्थ और बी इट साउथ, टू यूनिवर्सिटी। एक आपको दिया मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, एक दिया पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, आप किसे सेलेक्ट करेंगे? रेशनल चॉइस एज ए मास्टर्स स्टूडेंट। मैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करूंगा। यह थोड़ा धर्म संकट वाला सवाल था, आई नो, एज यू टोल्ड कि यू हैव डन मास्टर्स फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। और जो भी गुरुजन देख रहे हैं या जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार कतई भी खराब नहीं है, काफी अच्छी इंस्टीट्यूट है, क्योंकि वहां पे जो प्रोफेसर हैं काफी रिनाउंड है, काफी मतलब वो एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है। तो हमारा डिमीन करना कतई मकसद नहीं था, हमारा एक प्रेफरेंस था। सो इट वाज ए काइंड ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, जस्ट यू रिवील्ड कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बजाय मैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस करना पड़ूंगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ मैसेज स्पेशली फॉर द पीपल स्टेइंग इन नॉर्थ इंडिया, दे आर थिंकिंग कि साउथ इंडिया जाना है। यार 1 साल में 2 साल में घर तो जाओगे ही, 6 मंथ में जाओगे ही, देयर इज ए सेमेस्टर ब्रेक, 5 मंथ 6 मंथ सेमेस्टर होगा, देन दे कैन गो द होम, राइट? तो चलिए फिर, थैंक यू चौबे जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप कि हम PhD का भी टॉक करेंगे इन कमिंग डेज। Especially one thing I added there. Yeah, you should add, yeah. किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी जब एडमिशन लेने जा रहे हैं तो जा करके वेबसाइट पे उस डिपार्टमेंट के फैकल्टी का प्रोफाइल चेक कर लें। Okay. So first criteria, he is telling that first you check the profile of that department in which you are going to enroll, कि वो कहाँ से पढ़े हैं, क्या पब्लिकेशन है, क्या उनका फ्यूचर पास्ट बैकग्राउंड रहा है, राइट? हाँ, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? नथिंग। तो आई थिंक हमने 360 डिग्री कवर कर लिया, कुछ नहीं बचा है। बीच का मस्ती से लेके कल्चरल डाइवर्सिटी से लेके फुल फ्रीडम का तो वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप रात के 2 बजे आओ, 3 बजे आओ, 24 आवर, क्योंकि यस, इन द इरा ऑफ फ्रीडम एंड इन द इरा ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी वी ऑलवेज टॉक फॉर फ्रीडम। यार यहाँ फ्रीडम नहीं है, यहाँ ड्रेस पे रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कुछ इंस्टीट्यूट में ड्रेस पे रिस्ट्रिक्शंस है, आई वोंट टेल द नेम। कुछ इंस्टीट्यूशन में टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस है, बट देयर आर वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट्स लाइक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, चाहे HCU हो चाहे JNU हो, यहाँ पे फुल फ्रीडम है, कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी तरह का पाबंदी नहीं है। यू कैन डेफिनेटली, नो ड्रेस कोड, नो टाइम रिस्ट्रिक्शन, गो एंड कम। अच्छा, एक आखिरी सवाल आता है कभी कभी कि क्या मैं वहां मास्टर्स में जाऊं और साइड वाइज मैं 2-4 घंटा अगर कुछ सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहूं, नेट JRF का, UPSC का या किसी और एग्जाम का, स्टेट PCS का, कैन दे गेट टाइम? यहाँ पे क्योंकि रीडिंग रूम में जब स्टूडेंट क्लास खत्म करने के बाद जाते हैं, तो मेरी जहाँ तक 2-3 स्टूडेंट से मेरी जहाँ तक टॉक हुई है, तो स्टेट PCS केरला के लिए लोग प्रिपरेशन करते हैं और OPSC उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, तो एवरी टाइम लोगों का होता है। और स्पेशली पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से कुछ स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं RBI ग्रेड B एंड इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए। Okay. So you will get ample amount of time to prepare for the other exams also apart from your academics. So it was very nice to talking to you, Abhishek. Wish you all the best and very thank you for helping us, for helping the students, because you are providing the real and authentic news. See, rather than going through the website and all, there can be also fake, na? Simply on the website, if they write ki we are providing 8 lakh of placement, but the reality is that is more of academics in nature. Placement is only 3-4 students that is there. Off campus you can try because you will have enough skill. You can get the off campus placement. और fee भी ज़्यादा नहीं है. I think in 2 years 40-50,000 in including all the hostel and everything you told, it's very less fee यार, क्योंकि many institute we know and I know also 4 lakh 5 lakh they take only for 2 years of masters, right? तो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने आप में बड़ी चीज होती है क्योंकि इनकी रैंकिंग भी अच्छी है और आपको एक कंपोजिट कल्चर का भी मजा मिलेगा। तो यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी इफ योर टोटल मार्क्स इज लेसर देन 120 इन जनरल कैटेगरी और एनी कैटेगरी, राइट? But if you are getting apart from Pondicherry like HCU, BHU, JNU, DU, then you can take admission there. Yes. Even you also put a message, especially for the people who is near to Tamil Nadu and Kerala, they should also try for HCU because sometimes what happens, they got 150, 160 marks, suppose that in OBC, same cutoff 160 or 170 was same cutoff was for HCU. So they choose कि I got Central University, I will stay in Pondicherry University.
better they should try for HCU also, right? Yes, yes. तो चलिए, थैंक यू, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर गाइज। एंड इस वीडियो को गाइज आप अधिक से अधिक शेयर कर दें, सो दैट की पीपल हु आर इन नीड दे कैन वॉच द वीडियो एंड दे कैन definitely go and meet Abhishek sir, and you will enjoy the campus of Pondicherry as well as the beach life there. Chalo, wish you all the best. Bye bye guys. Thank you. Bye bye.